मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी होता क्या है और हम लोग वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए समझते हैं। देखिए, कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबल रहना चाहता है। अब स्टेबल कैसे रहेगा? या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन करके, ये सब प्रोसेस करके कोई भी एलिमेंट क्या रह सकता है? स्टेबल हो सकता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात आता है कि कोई भी एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या गेन करेगा, तो वो करेगा कहां से? तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से करेगा। अब यहां ध्यान से समझोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे समझिएगा, देखिए सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। जब आप इसे सेल में बांटोगे तो 281 बढ़ता है। ठीक है। तो यहां पर मैं पूछूं कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो मैंने क्या बताया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा जी? क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है? ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। आप हमेशा इस बात का ध्यान में रखोगे कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये आपका इसका इनर इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसको कोर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और ये जो है ये इसका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम लोग क्या करते हैं? वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं। ये बात हमेशा याद रखोगे। और कोई भी एलिमेंट होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या गेन करे, वो कहां से करता है? तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से करता है। अब देखिए जो सोडियम है, सोडियम का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो सोडियम जो है वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर कर देता है तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब डोनेट ही क्यों करेगा, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए आपको पता है कि 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे चलता है? तो 2, 8, 8, 18 के हिसाब से चलता है सेल का कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का। फिर 20 से अपर का फिर कैसे चलता है? 2, 8, 18, 32 के हिसाब से चलता है। ठीक है, इस प्रकार से चलता है। लेकिन 1 से लेकर 20 तक ऐसा चलता है, 2, 8, 8, 18 के हिसाब से चलता है। ठीक है। आपको यहाँ पर पता है कि थर्ड सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हम लोग के पास है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। उतना एनर्जी सप्लाई हम लोग दे ही नहीं सकते, इसलिए वो क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन कोई आपको दे नहीं सकता है। ठीक है, ये चीज था। तो ये इसको आसान किसमें पड़ेगा? तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में इसको आसानी पड़ेगा। ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ठीक है। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो सोडियम पे क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? फिर 2, 8 हो जाएगा। देखिए यहां पर जो प्लस चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट के अपर में, आप अगर प्लस चार्ज देखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अब जितना प्लस चार्ज वहां पर रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पता चल जाता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अगर यहाँ पर 2 प्लस रहता तो हम लोग समझ जाते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। अगर 3 प्लस रहता तो हम लोग ये समझते कि ये जो एलिमेंट है वो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये शो करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो सोडियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो उसका क्या हो जाता है? उसका वैलेंसी हो जाता है। या फिर कोई भी एलिमेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सेल कंप्लीट करने के लिए, तो वो उसका वैलेंसी हो जाएगा। ठीक है। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के हम लोग वैलेंसी का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए उस चीज को समझते हैं। देखिए आपको तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता ही था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने बताया, क्या बताया जी? कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कोई भी एलिमेंट है, अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 होता हो तो समझ जाइए उसका वैलेंसी भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। कि कोई भी एलिमेंट है उसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका वैलेंसी भी क्या होगा? 1 होगा। और अगर कोई भी एलिमेंट है उसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसका वैलेंसी भी क्या होगा? 2 होगा। देखिए यहां पर मैं एक एक्सेप्शन बताऊंगा हीलियम के केस में। ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी कुछ वेट कर लीजिए। ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कोई भी एलिमेंट है अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 हो जाता है तो उसका वैलेंसी भी 3 हो जाएगा। और अगर कोई एलिमेंट है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 5 है तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। और अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। ठीक है। और 7 है तब क्या हो जाएगा? 1 है।
और 8 रहेगा तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का रहेगा तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसका वैलेंसी 1, 6 रहेगा तो 2, 5 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4, 3 रहेगा तो 3, 2 रहेगा तो 2, 1 रहेगा तो 1। एक तरह से आप यहां ऐसे समझोगे 1 से लेकर 4 तक वही सेम रह जाता है वैलेंसी। 1 से लेकर 4 तक क्या हो जाता है, सेम रह जाता है, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन 5 से लेकर 8 तक क्या होता है, 5 को 8 कंप्लीट करने के लिए कितना जरूरत है, 3 जरूरत है, तो इसका वैलेंसी 3 हो गया। 6 को कंप्लीट करने के लिए 8 कितना जरूरत है, 2 रिक्वायरमेंट है, तो 6 का वैलेंसी 2 हो गया। 7 को 8 करने के लिए कितना जरूरत है, तो 1 जरूरत है, तो इसलिए इस 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब 8 कंप्लीट करने के लिए 8 को कितना जरूरत है, 1 भी जरूरत नहीं है, इसलिए 8 का वैलेंसी क्या हो गया, 0 हो गया। आप इस चीज, आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। हम लोग इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। जैसे देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, 8 होता है। ठीक है, जब आप इसे सेल में बांटोगे तो क्या बटेगा, 2 और 6 में बटेगा। देखिए यहां पर क्या है, 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 6 क्या है जी, 6 जो है ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और मैंने बताया था कि अगर किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 6 हो तब उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा जी, तब इसका वैलेंसी आपका 2 हो जाएगा। इस चीज को मैंने बताया था अभी, जस्ट मैंने बताया था, क्या बताया था कि कोई भी एलिमेंट अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाता है तो उसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 6 में 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पर ये क्या हो गया, इसका वैलेंसी 2 हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को आप जब सेल में बांटोगे तो 2 और 5 में बटेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट है अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। जब आप इसे सेल में बांटोगे तो 1, तो देखिए मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट अगर उसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी आपका 1 हो जाएगा। वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए। ठीक है, आप किसी का भी बात करो जैसे कार्बन, तो कार्बन का अगर बात करते हो तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। जब आप इसे सेल में बांटते हो तो 2 और 4 में बढ़ता है। देखिए यहाँ पर 4 जो है इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 यहाँ पर क्या है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसको, तो मैंने बताया था कि 1 से लेकर 4 तक का क्या होता है, वही रह जाता है, तो कार्बन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का वैलेंसी आपका 4 हो जाएगा। आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले लीजिए, आप आसानी से निकाल लोगे उस चीज का। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझोगे, जैसे मैंने बताया था कि मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंसी भी 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन में एक एलिमेंट आ जाता है, कौन सा, हीलियम। हीलियम का समझिएगा ध्यान से। ठीक है, बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि आखिर में हीलियम का जो वैलेंसी होता है वो आखिर में होता क्या है। उस चीज को समझिएगा कि हीलियम का वैलेंसी होता क्या है। जैसे देखिए हीलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो जब आप सेल में बांटोगे तो 2 बटेगा। तो देखिए हीलियम का वैलेंसी जो होगा वो 0 हो जाएगा जी। अब बोलिएगा आप 0 कैसे बोल दे रहे हैं जी, आप तो बोले थे जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो उसका वैलेंसी 2 होगा। ये बात सही है कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा उसका वैलेंसी भी 2 होगा। बट यहाँ हीलियम के केस में क्या होता है कि इसका सेल कंप्लीट होता है। उस चीज को आप समझिएगा कि कोई भी एलिमेंट है जिसका सेल कंप्लीट होगा उसका वैलेंसी क्या होगा, 0 होगा। चाहे कुछ भी प्रेजेंट हो जाए उससे मतलब नहीं है। अगर उसका कोई भी एलिमेंट है अगर उसका सेल अगर कंप्लीट है तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि जो आपका इसका वैलेंसी होगा हीलियम का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग हीलियम का वैलेंसी अगर पूछते हैं कि बताइए जी हीलियम का वैलेंसी क्या होगा, बोल देता है 2 होगा।
क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 रहा तो वैलेंसी भी 2 हो जाएगा। लेकिन ये उस कंसेप्ट को नहीं जानता है कि इसका सेल कंप्लीट है। अब यहां देखिए, चूंकि आपको पता है हम लोग सेल में बांटते हैं तो कैसे बांटते हैं, 1 से लेकर अगर 20 तक का बात करें तो 2, 8, 18 के हिसाब से बांटते हैं। तो यहां पर देखोगे पहला सेल को कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो है ना फर्स्ट सेल में, तो सेल तो कंप्लीट है ना जी, तो ये किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा। और अगर किसी भी एलिमेंट का सेल कंप्लीट रहा तो उसका वैलेंसी क्या होगा, हमेशा 0 रहेगा। ये बात हमेशा याद रखोगे।